प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके साथ आज कुछ बात शेयर करने जा रहा हूं। बहुत जरूरी है आपके लिए, सुनने वाले सभी के लिए जरूरी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबके जीवन में एक चीज है, वो है डर। डर डर है आपके अंदर? डरते हो? तो कोई मुंह खोल के बोलते नहीं। आप डरते हो? नहीं डरते हो? किसी ना किसी प्रकार का डर है ना। यहाँ पर हमारा शांति भवन में भी पीछे लिख के रखा है। क्या है? पीछे मोड़ कर देखो, एक बार पीछे मोड़ कर देखो, वहां पर एक बोर्ड रखा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी 41 अध्याय का 10वां वचन है, यशायाह 41:10। बोलिए आमीन। हालेलुया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पीछे बोलिए, डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये आपका विश्वास है? पक्का? हाँ जी। प्रभु क्या कहता है? हालेलुया, हालेलुया। ना डर, मैं तुहाडे नाना। हालेलुया। हालेलुया। कौन कहता है? प्रभु। आज जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, इस विश्व मंडल के एकमात्र ईश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं, डरो मत, फियर नॉट, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। बोले आमीन। आमीन। फिर भी लोग डरते हैं, फिर भी लोग डरते हैं। ईश्वर कितनी बार, बाइबल खोलकर देखो, उत्पत्ति का ग्रंथ से प्रकाशने ग्रंथ तक हम पढ़ते हैं, 366 बार बाइबल में लिखा है, ना डर, डरो मत। ये नहीं कि प्रभु ने बोला नहीं, लेकिन फिर भी हम डरते हैं। सही है गलत बताओ? सही है। हाँ या ना बोलो। हाँ जी। डरते नहीं डरते हैं? डरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हर एक इंसान के अंदर डर है, हर एक इंसान के अंदर डर है। अपन इसके बारे में अभी मनोचिंतन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे डर क्या है। डर क्या है देखेंगे। डर क्या है? क्या है डर? क्या है? कोई मेरे को समझा सकता है डर क्या होता है? सब चुप हो गए। देखा कितने अच्छे लोग बैठे हैं। जो शरारती बच्चे होते हैं ना क्लास में, बहुत शरारत करते हैं, टीचर आने के बाद भी कूदते रहते हैं, ऐसे करते हैं ना, उनको चुप कराने के एक टेक्निक मैंने सीखा है। सवाल पूछो, खड़ा करके सवाल पूछो। इतने बड़े पहलवान भी यूं ही खड़ा रहेगा। कितने भी बड़े शरारती बंदा है ना, उसको एक सवाल पूछेगा ना, उसको आता ही नहीं बोलना, यूं खड़े रहेगा। जब सवाल का जवाब देने के लिए नहीं है ना, फिर चुप होना ही पड़ता है। ये बड़े बड़े संगत ना, किसी का नाम लेके सवाल पूछे, सारा संगत चुप। अरे सवाल मेरे पास नहीं आए, मेरे पास तो नहीं आना चाहिए। बोले हालेलुया। हालेलुया। अभी क्रिस्टीना जी को पता चला, अरे फादर जी मेरा नाम याद रखते हैं। अभी दूसरे बाबूजी बैठे, बाबूजी को याद आया, अरे जॉनसन बैठा है गनिया के बंगर से, मतलब बेचारे बहुत दूर से आए, अकेले आए। बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, फादर जानता है, सवाल आएगा तो क्या होगा। फिर ध्यान से बैठेगा, नींद नहीं आएंगे। अब पंचगिराय से रफायल सोच रहा है, फादर जी मेरा नाम याद करते हैं क्या? याद करते हैं यार। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बड़े सावधानी से बैठो। बोले हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं भूल जाऊं तब भी जीसस नहीं भूलेगा। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाथ बढ़ा के हालेलुया। हालेलुया। डर क्या चीज होता है? मेरे जो जिंदगी में मैंने बहुत बार इस पर मनन चिंतन किया, बहुत बार प्रचार किया है, पर मैंने एक चीज समझा है, डर शैतान का एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है अपना राज्य चलाने के लिए। अपना राज्य चलाने के लिए वो जो इस्तेमाल करता है, उस चीज का नाम है डर। डर निकाल दो, फिर शैतान को कोई पावर ही नहीं है। शैतान का कोई पावर नहीं है। आपको डराते हैं, जो डर गया वो शैतान के पार्टी बन गया। बोले हालेलुया। हालेलुया। दुनिया वाला कहते हैं ना, डर गया तो मर गया। यही तो डर गया तो मर गया। शैतान के पक्ष में चला गया। डर गया तो बस सब कुछ है ना, है ना। इसलिए तो दुनिया वाले एक और डायलॉग बोलते, प्यार किया तो डरना क्या। हाँ, पंजाबी में भी बोलते हैं ना, प्यार किया तो डरना क्या। हाँ। तो डर का ऑपोजिट वाला चीज क्या पता है? विलोम शब्द क्या है? प्यार है। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बोले हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं बाइबल ईश्वर के बारे क्या कहते हैं। बाइबल में बोलते ईश्वर कौन है, पूछेगा तो क्या लिखा है बाइबल में? ईश्वर प्यार है, प्रेम है। बोले आमीन। आमीन। इसलिए डर शैतान है, शैतान का साधन है। प्यार
ईश्वर है और ईश्वर अपना राज्य चलाने के लिए प्यार को इस्तेमाल करता है। बोले आमीन। आमीन। प्यार के द्वारा ईश्वर अपना राज्य चलाता है। ईश्वर का राज्य तो है ना, ओहो, ईश्वर का राज्य है। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो ईश्वर अपना राज्य चलाता है प्यार के द्वारा, शैतान अपना राज्य चलाता है डर के द्वारा। जो कोई डरता है वो किसके राज्य के सदस्य है? शैतान के। शैतान के। मालूम है आपको कितने अच्छे लोग बैठे हैं। तो आपके अंदर डर है तो आप किसके मेंबर बैठे हैं? जो प्रभु का है उसके अंदर डर नहीं है, इसलिए प्रभु बार बार कहते डरो मत, नहीं डरना, फियर नॉट, आई एम विद यू। आमीन। बार बार कहता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। अब कौन किससे क्या कहता है ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ईश्वर कह रहा है डरो मत। बच्चों का मामला क्या है? बच्चों को बोला इतना ऊपर से कूदना नीचे के लिए, पापा बोले तू कूद मैं पकड़ूंगा। जो बच्चा भरोसा रखता है ना, पापा पकड़ेगा, पक्का विश्वास है, वो नहीं डरेगा, वो जंप मारेगा। जो डरता है, पता नहीं पापा नहीं पकड़ेगा तो, पापा नहीं पकड़े तो क्या होगा, हाँ फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो विश्वास करो ना, मेरा यीशु कह रहा है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर डरने की क्या बात है? बोले हालेलुया। 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 हाथ बढ़ा के बोलो हालेलुया। हालेलुया। कंजूसी बिल्कुल नहीं। हालेलुया। 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 तो ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्या है डर? क्या है डर? ऐसा एक फीलिंग है, ध्यान से सुनो, कुछ खोने का डर रखता है। लूजिंग समथिंग और समवन, कुछ चीज को, व्यक्ति को खो जाए। खोना नहीं चाहते हम लोग। मरना नहीं चाहता कोई। मरना चाहता है क्या? अरे बोलो, मरना चाहता है? नहीं। आप माइक वाला भी जवाब देने माइक में। बोले हालेलुया। 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 सवालों का जवाब देना चाहिए। बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो कोई मरना चाहता है? हैं? सब जीना चाहते हैं। सही है गलत? सही है। हालेलुया। हालेलुया। अब इसलिए है ना, हम लोग डरते हैं, बंदूक से डरते हैं, हर चीज से डरते हैं, चाकू से डरते हैं, इंसान से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, हर चीज। पता नहीं, हमें एक एक करके भी बताने का कितने प्रकार का डर होता है। इसलिए डर क्या है? हम खोना नहीं चाहते हैं। हम कोई मतलब चीज को या व्यक्तियों को खोना नहीं चाहते। इसलिए क्या है, हम बहुत डरते हैं, मरने से डरते हैं, कई जगह जाने के डरते हैं। हम अपना सिक्योरिटी का बड़ा टेंशन लेता है। बोले हालेलुया। 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 कुछ लोग घर ताला करके आना भी नहीं चाहता। क्यों? पता नहीं कोई चोर गुस्सेगा तो। जागरण तो रोज चलेगा, लेकिन मेरा घर का कोई चोरी हो गया तो। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं आज भी याद करता हूँ, उस बच्चे को मिलकर आया पिछले दिन जयपुर में। पति पत्नी बच्चे तीनों, एक ही लड़की है, अभी यूथ का सदस्य है वो करुणालय में, अजमेर में 3 दिन के रिट्रीट के लिए आया। घर का ताला लगा कर आया। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं अक्सर बोलता रहता था, भाई घर का ताला भी लगा कर आ जाओ, पर प्रभु संभालेगा। आपका रहने के बावजूद भी चोर घुसना है तो घुस ही जाएगा। तो इन्होंने क्या है, ताला करके आए, और पता क्या है, जब वापस गया ना, घर पे चोर गुस्सा है, सारा इधर उधर फेंका हुआ है। बोले हालेलुया। हालेलुया। इनका धड़कन ही तेज हो गया। हे प्रभु क्या हो रहा है? पता क्या है, इनका कुछ पैसा था, एक दो कुछ सोने का चीज था। इन्होंने क्या, अभी सीक्रेट जानना नहीं, लेकिन उन्होंने क्या है, साड़ी है ना, साड़ी यहाँ पर पंजाब में बहुत कम लोग साड़ी पहनते हैं, पर साउथ में है ना ज़्यादातर लोग साड़ी पहनते हैं, खास करके लेडीज ना। तो वो साड़ी कई बार मोड़ मोड़ के रखते हैं ना, मोड़ के रखते हैं। वो साड़ी के अंदर ना उन्होंने पैसा और ये छुपा कर रखा था। ये चोर ने पूरे साड़ी भी फेंका, लेकिन उससे पैसा निकला ही नहीं, और सोने का हार भी नहीं निकला। इसलिए उन्होंने जब गया, इनके घर से कुछ नहीं उनको मिला, चोर को कुछ नहीं मिला, चोर कुछ लेकर गए ही नहीं। जो पैसा और सोना सब था ना, वैसे के वैसे मिल गया। बोले हालेलुया। हालेलुया। अभी सीक्रेट जान लिया ना आप लोग। हाँ, अभी साड़ी खरीद लो सोना रखने के लिए।
कितना खुश हो गया, देख बोले हालेलुया। हालेलुया। ओए, कभी सोचा नहीं जागरण में है तो ऐसा आइडिया मिल जाएगा था। मैं तो बहुत आइडिया देने वाला है। बोले हालेलुया। हालेलुया। दिल से सुनो। इसलिए है ना, किसी चीज की चिंता ना करो, डरना नहीं चाहिए। डर क्या मतलब? डरने का मतलब है कि कुछ नुकसान की बात सोचता है, नुकसान की बात सोचता है, नुकसान हो जाएगा, इसलिए हम डरते हैं। डरो मत, क्योंकि यीशु मसीह संसार में आए डर और शैतान को दूर करने के लिए। बोले आमीन। आमीन। इसलिए वो बार बार बोलता रहता है, ना डर, डरो मत। बोले हालेलुया। हालेलुया। जो पुराने विधान से लेकर नया विधान तक हम बार बार यही देखता है। इसलिए हम अभी देखेंगे आगे कितने प्रकार के डर है, कैसे कैसे डर होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा डर पता क्या है? वो मौत का डर है, मृत्यु का डर, मृत्यु का भय। ये सबके अंदर है। इसलिए मैंने पूछा था, कई प्रकार का डर है। अब डर क्या है हमने देखा, वो क्या है? शैतान के हाथ में उसका साधन है अपना राज्य चलाने का। और डर ये भी है, ऐसा एक फीलिंग है, एक इमोशन है। क्या है? मेरा कोई नुकसान हो जाएगा, किसी चीज को खोने का डर लगता है, डर लगता है। बोले आमीन। आमीन। अभी एक सबसे बड़ा डर है, अभी कई प्रकार का डर है। मृत्यु का डर लगभग सभी के अंदर है। मृत्यु का डर थोड़े लोग रहेंगे हो शायद इस संसार में, जैसे संत फ्रांसिस जैसा मृत्यु का स्वागत किया बहन बुलाकर, सिस्टर डेथ, वो नहीं डरा। ऐसे कुछ लोग होगा शायद नहीं डरते। बोले हालेलुया। 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 अधिकतर लोग मृत्यु से डरते हैं, शैतान से डरते हैं। शैतान का डर रहता है। सही है गलत? ओहो, सही है गलत? सही है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान का डर लगता है, इतना डर लगता है, भूत प्रेत पता नहीं क्या है, मतलब छोटे बड़े शैतान का सबका डर लगता है। ऊपर की हवा, आहा, क्या क्या डर लगता है? बहुत सारे डर लगते हैं। पता नहीं पंजाब में कौन कौन सा शैतान है, मेरे को इतना परिचय नहीं है। आप जो जानते होंगे, है ना? कोई पता नहीं था, कुछ नाम ले रहा था पिछले बार, मेरे को इतना आइडिया नहीं। मैंने शैतान का इतना बायोडाटा लिया नहीं है, इसलिए मेरे को उसका नाम और उसका वगैरह वगैरह पता नहीं है। बोले हालेलुया। 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 कुछ लोगों को शैतान के बारे पूरे जानकारी है। ईश्वर के बारे पूछे तो कौन है पूछेगा, शैतान कौन है पूरा बोलेगा, फादर फलाना चीज ऐसा होता है वैसा होता है, पूरा जानकारी बोलता है ना बाबूजी? सही है ना? पूरे जानकारी बोला, फादर फलाना चीज है इसके अंदर घुसा हुआ है। हाँ, सबका पता चलता है। सही है गलत? सही है। हालेलुया। हालेलुया। पूरा जानकारी है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, किसी के अंदर सास मां घुस जाते हैं, किसी के अंदर बहू घुस जाती है, पता नहीं क्या है ना? हो सकता है ना, क्या पता है? बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं इसके बारे में बोलने का हूं, ध्यान से सुनो। किसी का ना मंत्र तंत्र का डर है, जादू टोने का डर है। किसी ने कुछ किया है, किसी ने घर पे कुछ फेंका है, कुछ चीज मिल गया, मेरे कमरे में मिला, किसी के कपड़े का टुकड़ा गायब, पता नहीं फादर जी किसी ने कट मारा, टुकड़ा नहीं दिख रहा है। पंजाब में होता ही क्या? हाँ जी। इधर भी होते हैं, हाँ जी। हमारे इलाके में भी होता है। मेरे को कुछ कुछ लोग फोन करके बोलता है ऐसे, इसलिए मेरे को पता है पूरे दुनिया में होता है। बोले आमीन। आमीन। किसी का कपड़ा ही गायब, किसी के कुछ चीज गायब, किसी के खून का बूंद देखा, बूंद गिरा है खून का, या कुछ चीज फेंक देते हैं। कोई राई के दाना, पता नहीं क्या, मेथी दाना, पता नहीं कुछ दाना मिल जाते पर्स में, जेब में, पता नहीं क्या क्या है। बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जगह है ना, चौकों पर जो जंक्शन होता है ना, मटका रखता है, कुछ बना के, पता नहीं क्या बना के मटका रखता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। कोई बोलते कोई जगह पर पैर रखा इसलिए उस समय से गूंगा हो गया। आहो, एक लड़का पता नहीं किसी जगह पर जाके मतलब पेशाब किया, वहां से उनको कुछ लग गया, 5 दिन लगा, लगभग 5वां दिन वो बोलना शुरू किया। उसका नाम मैं भूल गया अभी। 9 दिन लगातार उसको लेकर आया, वो ऐसा पड़ा रहता था। मैंने सोचा ये गया काम से, पर वो 4-5 दिन में बोलना शुरू किया।
बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हमने एक लेडीज को एक बार देखा, उसका पेट इतना ज्यादा है और वो जब हंसती है ना, आदमी की आवाज में बात भी करते हैं, हंसते भी है, और सिर्फ यही चीज हिलता है, शरीर पूरा बिल्कुल कहीं भी कुछ नहीं हिलता है, आपका कान तक नहीं हिलता, बाल भी नहीं हिलता, पर ये पेट ही अकेला हिलता है। अनेक प्रकार के शैतान को मैंने देखा है। बोले हालेलुया, हालेलुया, आपको सारा डिटेल्स बोलेगा तो यहां से उठकर भाग जाएगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, फादर जी रात को ये सब हमें क्यों बता रहे हैं? बोले हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखो, डरना नहीं चाहिए किसी चीज से, क्योंकि कहने वाला फादर थॉमस नहीं है, यीशु मसीह कहता है ना डर, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर से बोलिए, नहीं डरो, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हालेलुया, यीशु का वचन को बार बार दोहराओ। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किसी ने कुछ किया करके टेंशन लेता, बहुत सारे लोग बोलते फादर जी पता नहीं किसी ने कुछ किया है, आइडिया नहीं आपको, फिर लगाते मम्मी पापा ने किया होगा, पति पत्नी ने बोलते एक दूसरे से किया है, इनके परिवार वालों ने किया होगा, फादर भाई बहन करता है, पड़ोसी करता है, रिश्तेदार करता है, और आपके दुश्मन करता है, पता नहीं कौन करता है, पर किसी ने कुछ किया। देखो फादर सब कुछ चल रहा था, दुकान बढ़िया चल रहा था, लेकिन उस दिन से ये नहीं चल रहा है। फादर शादी तो बड़ा अच्छा चल रहा था, किसी ने घर पे आया, कुछ खिलाया पिलाया, मामला खराब, खत्म। बोले हालेलुया, हालेलुया। कहीं शादी में गया वहां से प्रॉब्लम हो गया, किसी का जनाजे में गया वहां से प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्या क्या हो रहा है बताओ। शैतान कहीं से भी आपको पकड़ रहा है। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस बोलना जाएगा ना, इधर से आज कोई भी नहीं जाएगा, आज तंबू उतर खड़ा करेगा, फिर कल सवेरे ही जाएगा, इसलिए एक्सपीरियंसेस नहीं बोल रहा हूं। बोले हालेलुया, हालेलुया। फिर भी आपको बता रहा हूं, आपके पास इसी प्रकार का कई सारे सवाल लेकर बैठे हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। फादर जी कई बार हमने प्रार्थना की कोशिश किया, बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं चल रहा है, या फिर दुकान नहीं चल रहा है, शादी नहीं हो रहा है, बच्चे का वरदान नहीं है, किसी ने कुछ करके रखा। हाँ हो भी सकता है, हो भी सकता है, लेकिन असर किसके ऊपर होता है? जो डरता है। बोले आमीन, आमीन। अगर आप गाड़ी चलाएगा, पता नहीं एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, 10 बार बोलकर जाएगा, उस दिन एक्सीडेंट होकर ही रहेगा। बोले आमीन, आमीन। आप पता नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, आज मेरा क्या होगा, आज होगा, फेल होकर ही रहेगा। बोले आमीन, आमीन। जो बंदा सोचता है ना आज मेरे साथ ऐसा ही होने वाला, ये यूं ही होगा, ऐसा ही होगा। इसलिए मैं आपको दवाई देने आया हूं, सिर्फ आपके लिए नहीं है, टीवी के माध्यम से भी जितने भी लोग देख रहा है, लाइव देख रहा है, और बाद में जो देखेगा उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग डराने में स्पेशलिस्ट है, कुछ लोग फादर सिस्टर लोग भी डराते हैं, बाबूजी लोग डराते हैं, पास्टर लोग डराते हैं, और वैसे ही डरा देते हैं। कुछ लोग ना बैठे बैठे इधर आ, तेरे साथ क्या, तेरी शादी क्यों नहीं हो रहा, किसी ने कुछ किया होगा, ये चीज देखा है, हाँ तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ, हाँ ऐसे ऐसे, अच्छा तो फिर यही है मामला, तेरा हो गया मामला। बोले हालेलुया, हालेलुया। दिल से देखो, डराने के लिए भी स्पेशलिस्ट रहता है, वो सारा रीजन को ढूंढेगा, सारी चीजों को ढूंढेगा, और आपको बताएगा ये चीज इस वजह से तेरे साथ ऐसा हो रहा। मैं एक पारिश में एक बार प्रवचन देने गया, कई सालों के पहले की बात है, पंजाब की बात ही नहीं है, इसलिए पंजाब के लोग टेंशन नहीं लेना, बाकी लोग सोचेगा हमारा क्या, आप सावधानी से बैठो, कुछ भी हो सकता है। प्रचार करते तीसरे दिन मैंने कहा, दूसरे दिन मैंने कहा इधर कोई बैठा है, किसी जगह पर जाके प्रार्थना कराया, वे लोग ना प्रभु के पास लौट आओ। बोले हालेलुया, हालेलुया। मैंने उठवाया नहीं, खड़ा नहीं किया, क्योंकि किसी के सबके सामने किसी की बेइज्जती नहीं हो। फिर दूसरे दिन मेरे को फोन आया, फादर जी आपने कल अनाउंस जो किया ना, वो हमारे बारे अनाउंस किया था। बोले हालेलुया, हालेलुया। सो ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला फादर जी आपने कल जो अनाउंस किया ना, वो हमारे बारे ही किया है,
बोले हालेलुया। हालेलुया। पता क्या प्रॉब्लम है, कई जगह पर बोल चुका हूं, उनका मतलब आदमी का डेथ हो गया था, औरत को आदमी का नौकरी मिल गया, एक ही लड़का है। ये लड़का क्या है, बहुत गुस्सा करता है। क्या करता है जी? अरे बोलो, गुस्सा करता है। क्या करता है? गुस्सा करता है। बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिड़चिड़ वाला है ये। इसने बहुत सारे मतलब प्रार्थना की, नोवेना किया, मतलब मिस्सा बलिदान चढ़ाया, कोई फर्क नहीं। तो किसी ने आइडिया दिया, पूछो क्या आइडिया दिया? क्या आइडिया दिया? अरे पूछो ना, क्या आइडिया दिया? लड़के को पकड़ के शादी कराओ। पंजाब में भी ऐसे है ना, लड़कों को सुधारने के लिए, लड़कियों को सुधारने के लिए पकड़ के क्या करता है? शादी। आहा, कभी सुधरता है? एक लड़की का भी जिंदगी बर्बाद हो गया बस। सुधारने के लिए कभी शादी नहीं कराना। बोलो, मैं बता रहा हूं, किसी को सुधारने के लिए ना शादी मत कराएगा। एक और मतलब बेचारा एक लड़की का जन्म बेकार हो जाएगा। बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, इसको कहीं अस्पताल पहुंचा दो ताकि वो सुधर जाए। हाँ, और क्या। तो लड़की के साथ शादी कराया, फिर भी बंदा नहीं सुधरा। तो पता क्या हुआ, एक और अच्छी चीज हो गया। पूछो क्या है? क्या है? ये लड़की भी बराबर गुस्सा करने वाली निकला। आदमी का बू लग गया, वो दोनों लड़ता है बहुत जबरदस्त। तो इन्होंने क्या किया, किसी ने बोला ऐसा कर, तू प्रार्थना कर करके थक गए ना, हमारे साथ चलो, साढ़े नाल चलो जी। कोई है जो नारियल बना के देता है, वो नारियल लेके घर पे रखेगा ना, 2 दिन में सब जो भी चीज के लिए जाएगा काम हो जाएगा। ये औरत इतना नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब पड़ोसी ने इतना जोर लगाया, ये भी चल गए और नारियल में कुछ करके इसको दे दिया। बोला कि जिस दिन लेकर जाएगा। पहले क्या है, अभी लड़की के लिए गया, बहू के लिए गया, बहू को करने के लिए गया, क्योंकि बहू मतलब बेटे से ज्यादा उग्र हो रहा था, इसलिए बहू को पहले थोड़ा शांति करवाया करके मतलब सास तो गया और ये नारियल बनवा के आया। और उन्होंने जिन्होंने बनवा के दिया बोला था कि जिस दिन ये लेकर जाएगा ना, उस दिन बहुत सारा हंगामा होने वाला है। बोले हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने जैसा कहा वैसा ही हुआ। बोले हालेलुया। हालेलुया। वो लड़की उस दिन बहुत ड्रामा किया। बोले हालेलुया। हालेलुया। बहुत ड्रामा किया, पर उसके बाद ना बिल्कुल शांति ही शांति, पूरे मोहल्ले में शांति आई। तो लोगों ने लेकर देखो नारियल काम कर लिया। हेलो, नारियल ने तो नारियल बाबा है ना जो काम कर लिया। बोले आमीन। आमीन। अब क्या करने जा रहा था, जब बहू के लिए काम हो गया, बेटे के लिए दोबारा नारियल बनवाने के लिए वो जाने वाली थी, तब तो मैं पहुंच गया उधर। मैंने कहा किसी के पास जाके कुछ कर रखा है, ऐसे परिवार वाले को प्रभु के पास लौटने के लिए बोल रहा है। तो फिर क्या हुआ, इनको पता चला, फादर थॉमस को कैसे पता चला? ओहो, ये टेंशन में आया। फिर मेरे पास आया, मैंने कहा देखो आप लोग तो ये सब करेगा, विद्याएं करेगा, लेकिन प्रभु को सब पता है, लौट आओ। वो मेरे पास आया, उस टाइम पर मिलने के लिए आए, मैंने उनको समझाया। बोले हालेलुया। हालेलुया। पुराने विधान में हम देखते हैं फिरौन के जो कुछ मैजिशियन से जादू करने वाला, मूसा ने अपना हाथ में जो डंडा था नीचे डाला, वो सांप बन गया था। तो फिरौन के जो मैजिशियन से उन्होंने भी ऐसा किया, उनके भी डंडे सांप में बदल गया। लेकिन बाइबल क्या बताते हैं, जो मूसा के डंडा जो सांप बन गया वो क्या है, बाकी सांप को निकल गया। बोले हालेलुया। 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 तो ये याद रखना बहुत जरूरी है। कई प्रकार का डर है, किसी का फेलियर का डर है, पराजय होने का, हारने का डर रहता है। मैं हार जाऊंगा, कुछ भी कहीं भी जाएगा तो हार जाने का बड़ा डर लगता है। बोले हालेलुया। हालेलुया। और किसी को ऊंचाई से डर रहता है, किसी को गहराई से डर रहता है, किसी को मतलब स्पीड से डर लगता है, किसी को आवाज से डर लगता है, किसी को जानवरों से और पक्षियों से डर लगता है, किसी को कुत्ते से डर है, किसी को छिपकली से डर है, किसी को सांप से डर है। बोले हालेलुया। हालेलुया। है ना? सही है गलत? सही है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुत्ते से बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन सांप से तो थोड़ा डरता हूं। सांप काटेगा तो मर जाए, कुत्ता काटेगा तो भगाए। बोले कुत्ता क्या करेगा, लेकिन मैंने देखा कुत्ता, बिल्ली, इन सभी चीजों से लोग डरता है। बोले आमीन। आमीन।
मेरे घर में भाई सब देख के आया बहुत सारे, बोले हालेलुया। हालेलुया। अपन ऐसे वैसे नहीं डरता किसी चीज से, बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किसी को जोर से बोलना काफी है, ऐसे ही खड़े हो जा, हाँ शौक हो गया, झड़का लग गया, बोले आमीन। आमीन। ये औरतें बेटियां बैठे हैं ना, कोई फादर भी थोड़ा गुस्सा करेगा, 2 मिनट के लिए ऐसे खड़े रहेगा, स्टैचू बन जाएगा, डर के मारे, बोलना नहीं आता। किसी किसी की बेहोश भी हो जाते हैं डर के मारे, होता है ना, खून देखना काफी है। हॉस्पिटल गया, खून देख लिया, वैसे ही बेहोश हो गया बंदा। आपने सुना है, देखा नहीं, ऐसा देख रहा मेरे को, अच्छा, बोले हालेलुया। हालेलुया। होता नहीं होता? होता है। अरे बोलो, हाथ बढ़ा के बोलो, होता नहीं होता? होता है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे डर है जी। किसी को ना सर्दी से डर है, किसी को गर्मी से डर है, किसी को आग से डर है, किसी को हवा से डर है, किसी को पानी से डर है, हाँ, किसी को एलर्जी से डर है, किसी को सभी चीज से डर है, इंसान से डर है। बोले हालेलुया। 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 किसी चीज को खाने की चीज देखेगा तो एलर्जी है, बुरा लगता है, डर लगता है, बोले आमीन। आमीन। किसी किसी को कैमरे से भी डर लगता है ना, किसी के चेहरे पर कैमरा फोकस करेगा, क्या क्या अब चेहरे पे दिखाएगा डर लगता है, बोले आमीन। आमीन। कैमरा को फेस करना आसान नहीं होता है। आप खड़े होके बोलो आधा घंटा तो पता चलेगा, आसान नहीं होता है, बोले आमीन। आमीन। जो भी सीख कर आते हैं ना भूल जाते हैं, इसलिए मैंने लिख के रखा, देखा होशियार है मैं। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग एग्जाम के लिए जाएगा ना, सब अच्छे से सीख कर गया, लेकिन क्वेश्चन पेपर देखा ब्लैंक, स्वाहा, कुछ भी याद नहीं आ रहा, बोले हालेलुया। हालेलुया। डर, डर है। सर के सामने डरते हैं, किसी किसी टीचर से डरते हैं, किसी किसी से बिल्कुल नहीं डरता। हालेलुया। 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 तो ये कई प्रकार का, किसी को ना भविष्य के प्रति बहुत डर लगता है, हाँ ये बहुत बड़ा एक डर है। कई सारे लोग इधर बैठा है, हाँ फादर जी सही पकड़ा, क्या होगा, क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, टेंशन में रहता है। सही है गलत? सही है। बच्चे जब जन्म लेगा, बच्चे नहीं है तो तब टेंशन, बच्चा हो गया तब टेंशन, शादी हो गया तब टेंशन, शादी नहीं हुआ तब टेंशन, आहा। बच्चे को स्कूल में डालने के लिए टेंशन, स्कूल से पास हो गया फिर तो कॉलेज में डालने के लिए टेंशन, फिर विदेश में भेजने का टेंशन, फादर जी क्या होगा इसका। बहुत सारे लोग फोटो लेकर आते हैं, आप लोग भी लेकर आया होगा, फादर जी दुआ करो। बंदा तो चर्च नहीं आता है, फोटो तो कम से कम आ जाता है। बंदा चर्च नहीं जाएगा, उसका फोटो जरूर आएगा, फिर कैसे बंदा सुधरेगा। फोटो से शादी होता है क्या? नहीं। फोटो खाना खाता है क्या? नहीं। फिर क्या है? सावधान फोटो वाले, बोले हालेलुया। हालेलुया। जो चल फिर के आ सकता है ना, बराबर आना चाहिए। हाँ आपके इलाके में रहते, घर पे रहते, उसको लेकर आना, फोटो नहीं। अगर बिल्कुल है नहीं, इधर कोई अमेरिका में रहता है, उसको तो लेकर आना मुश्किल है, उसका फोटो लेकर आओ, वो मेरे को समझ में आता है। घर पर जो बड़ा रहता है उसका फोटो लेकर आ रहा है, बोले हालेलुया। 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 आप बिल्ली का फोटो रखेगा तो चूहा डरेगा क्या? नहीं। इतना बड़ा फ्रेम करके बढ़िया मतलब फोटो रखा, चूहा डरेगा? नहीं। चूहा नहीं डरता। छोटा बच्चा भी बोल रहे ना, उसको समझ आ गया, देखा, बोले हालेलुया। हालेलुया। अब बिल्ली का तस्वीर से क्या बोलते हैं, चूहा नहीं डरता है, बोले हालेलुया। हालेलुया। हाथ बढ़ाए बराबर, हालेलुया। 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 अभी ये इसका जो क्या बोलते हैं इफेक्ट क्या है, इसका असर क्या होता है डर का? डर का असर मतलब क्या होता है? डर के मारे कई सारे लोग झूठ बोलता है, डर के वजह से बहुत सारे लोग पाप करता है। सुनो मेरे ध्यान से, अभी मैंने डर क्या है बोला, कितने प्रकार के, कई प्रकार के डर के बारे बोला। अब ये डरने के वजह से क्या होता है, अधिकतर लोग झूठ बोलते, क्यों? वो डरता है, सच सामने आएगा तो डरता है, इसलिए झूठ बोलकर गलती को छुपाने की कोशिश करता है। सही है गलत? सही है। हालेलुया। हालेलुया। तो डर क्या है? पापों का भी जड़ है। डरेगा तो पाप करेगा, मरेगा,
क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। रोमियो 6:23 बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। झूठ चोरी नकल करता है, फेल होने का डर से बच्चा जाके नकल करता, पढ़ाई किया नहीं, लास्ट में जाके नकल करता। मैंने भी जिंदगी में 1-2 बार नकल किया है, बोलिए आमीन। आमीन। अब आप सोचेगा फादर ने भी किया है, और स्कूल में पढ़ता था यार, उस समय इतना मालूम नहीं था, पकड़ा गया तो उसके बाद पता चला पकड़ा मतलब ये गलत है, बोले हालेलुया हालेलुया। एक बार क्योंकि सभी करता था, हमारे साथी लोग सभी करते थे, तो हमने सोचा ये भी नॉर्मल है, सरकारी स्कूल में पढ़ा है, उधर तो सारे चलता था, हमने भी जाके इतना बड़ा गेट लेकर गया, जो नकल करना आता नहीं था, मैंने ऐसे गेट खोल दिया, सर आके उठा के चला गया, कुछ लिखने के मौका नहीं मिला, क्योंकि गेट में भी कहाँ क्या है मेरे को क्या पता पढ़ाई नहीं किया था, बोले हालेलुया हालेलुया। पर वो उस दिन मेरे को पता चला ये चीज गलत है, एक बार समझ में आया गलत है, फिर तो कभी नहीं किया, बोलिए आमीन। आमीन। एक और चीज है, मैं किसी को करने भी नहीं देता, मैं बोलता ये नकल कर रहा है, मैं बोल भी देता हूँ, इसलिए मारपीट झगड़ा तक हुआ मेरे साथ, बोलिए आमीन। आमीन। हाँ, एक बार मेरे को पता चला ना, मेरे सामने कोई कर रहा है तो मैं उसको खड़े होकर बोलता है सर ये तो नकल कर रहा है, तो मैं बड़ा ऐसे बड़ा खतरनाक बंदा था, जान का खतरे में, एक जन मेरा ये कॉलर ही पकड़ लिया, एक लड़का, बोले हालेलुया हालेलुया। फिर भी हम डरेंगे नहीं, मरेगा लेकिन डरेंगे नहीं, बोले हालेलुया हालेलुया। मर भी जाए सच बोलना पड़ता है। सो कई सारे पापों का जड़ होता है डर, इसलिए आपके अंदर ये डर नहीं होना, डर होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कितने लोग डर से मुक्त होना चाहते हैं? तो आज जितने भी हाथ उठाया वो सारे डर इधर छोड़कर चला जाएगा, बोलिए आमीन। यीशु मसीह आपका डर दूर करने वाला है, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो आपको मैं आज एंटीबायोटिक देने वाला हूँ, मेडिसिन देने वाला हूँ, एक बार इसका सेवा करोगे, ये जो दवाई अभी दवाई देने जा रहा हूँ, अब बीमारी क्या है बता दिया, अब दवाई देने जा रहा हूँ, दवाई के लिए तैयार है? हाँ जी। हाँ शाबाश, अभी ध्यान से बैठो, अभी आपको बाइबल खोलना पड़ेगा, अब तक मैं बाइबल से नहीं बोला, अभी बाइबल से बताना जा रहा हूँ, फटाफट आपको बताना जा रहा हूँ, बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, उसके पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, जो मूर्ति पूजा जो करता है वो भी डर के वजह से बच्चों को तक सैक्रिफाइस करता है, मतलब कुर्बानी देता है, बलि चढ़ाता है, रक्त बहाकर बलि चढ़ाता है ना, जानवरों का बलि चढ़ाता है, बच्चों को तक कुर्बानी करता है, ह्यूमन सैक्रिफाइस करता है, डर के वजह से, डर के मारे डिप्रेशन में चले जाता है, होपलेसनेस में चला जाता है, निराशा में चला जाता है। मैंने डर आपको क्या है बुरी तरह से क्या है बर्बाद कर सकता है, क्योंकि शैतान मैंने कहा ना अपने राज्य डर के द्वारा चलाता है, बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। जिस दिन आप डर से दूर आएगा, बाहर आएगा, उस दिन से आपके अंदर ईश्वर काम करेगा, ईश्वर के एक एक बात याद करेगा। आमीन। योहन का पहला पत्र अध्याय 4:18, योहन का पहला पत्र, सुसमाचार नहीं पत्र, अध्याय 4:18, जो 1 जॉन 4:18 उसमें क्या लिखा है? परिपूर्ण प्रेम भय को दूर कर देता है, बोलिए आमीन। आमीन। क्योंकि भय में मतलब सजा की आशंका है, सजा मिल जाएगी, दंड मिल जाएंगी, क्योंकि मतलब प्यार में दंड की आशंका नहीं है, बोलिए आमीन। आमीन। डर में है ना सजा की आशंका है, वो मेरे को मारेगा, मेरे को पकड़ेगा, मेरा नुकसान होगा, नहीं, प्यार में कोई मतलब सजा मिलने की, दंड मिलने की आशंका नहीं है, बोलिए आमीन। आमीन। परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। प्यार का मैंने कहा ऑपोजिट क्या है? प्यार का ऑपोजिट डर है, डर और प्यार साथ साथ नहीं चलता है, जहां डर है वहां प्यार नहीं है, जहां प्यार है वहां अरे बोलो मुख से, डर नहीं है। जहां प्यार है वहां डर नहीं है। जहां डर है वहां प्यार नहीं है। हाँ, जहां खुदा है वहां प्यार डर है। नहीं है, जहां शैतान है वहां डर ही है, खुदा नहीं है, बोलिए आमीन। आमीन। तो दो चीज है, दो शस्त्र मैं आपको दे दूंगा डर को जीतने का, चाहिए? हाँ जी। हालेलुया हालेलुया। पहला प्यार है, प्यार, ईश्वर का प्यार से भर जाओ। दूसरा है विश्वास, विश्वासी डरता नहीं, डरने वाला विश्वास
करता नहीं। बोलिए आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक नारा है, मैंने फादर पनेकल से सीखा है ये चीज, विश्वासी डरता नहीं, डरने वाला विश्वास करता नहीं। तो आपके अंदर डर है, याद रखिए आप आज तक आप विश्वासी नहीं बना है। बोले हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर डर है, आपके अंदर ईश्वर नहीं है। जिनके अंदर ईश्वर है वो डरता नहीं। आज भी मैं एक बच्ची के बारे याद करता हूं जो अजमेर में अभी जवान होगी, तीसरे क्लास में पढ़ती थी। उनके माता पिता मेरे पास लेकर आई और बताया कि फादर जी ये बहुत डरती है। तो मैंने कहा आप उससे पूछा डरते हो आप? हाँ, ऐसे ऐसे करके दिखाया डरते हैं। मैंने कहा मैं आपको एक मंत्र सिखाऊंगा। बोले आमेन। आमीन। मेरे ख्याल में ये 2012 की बात है, बहुत पुरानी बात है, 10-12 साल पुरानी। बोले हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने उसको एक मंत्र सिखाया। तो जिनको सीखना है तो आप लोग भी सीख सकते हैं। हाथ उठाना पड़ेगा, आंखें बंद करना पड़ेगा। आंखें बंद करके मेरे पीछे बोलना, डरना नहीं। हाँ, कुछ लोग इसके लिए भी डरता है। बोलना यीशु मुझे प्यार करता है, यीशु मुझे प्यार करता है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। मुझे कोई डर नहीं। मुझे कोई डर नहीं। यीशु मुझे प्यार करता है, यीशु मुझे प्यार करता है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। मुझे कोई डर नहीं। मुझे कोई डर नहीं। यीशु मुझे प्यार करता है, यीशु मुझे प्यार करता है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। मुझे कोई डर नहीं। मुझे कोई डर नहीं। बोला? हाँ जी। सीख लिया? हाँ जी। हाँ, पंजाबी में बाद में सीख लो तुसी, वो इतना बड़ी बात नहीं, पंजाबी हिंदी तुसी समझ लेते हो। बोले हालेलुया। हालेलुया। इस बच्चे बोला, मैंने कहा सवेरे उठते ही 3 बार बोलना, दोपहर को लंच करने से पहले 3 बार बोलना, सोने से पहले भी 3 बार बोलना। कितने बार बोलना? सवेरे, दोपहर और शाम को कितने बार? 3 बार। हाँ, ये मैं डॉक्टर हूं ना, इसलिए तो मैं ऐसे ही मेडिसिन देता हूँ। बोले हालेलुया। हालेलुया। फिर क्या हुआ? 1 हफ्ते के बाद ये बच्ची मेरे को देखा तो बड़ा दौड़ कर आया, फादर मेरा डर दूर हो गया। मैं भी खुश, कम से कम मंत्र तो काम किया, मेडिसिन दिया वो काम किया भाई। बोले हालेलुया। हालेलुया। कुछ महीने के बाद ये लड़की का टॉन्सिलाइटिस का ऑपरेशन था इधर का ना गले में, तो मुंबई में लेकर गया। एक बार ना उस बहन का, इनकी मम्मी का फोन आ रहा है मेरे पास, पर बेटी बात कर रहा है, 7-8 साल की लड़की है। वो मेरे को फोन करके क्या बोल रहे पता है? फादर मेरा ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, मेरे को ले जा रहे हैं, लेकिन मम्मी बड़ी डरती है और मम्मी क्या है बहुत बड़ी रो रहा है। फादर आप जो मंत्र है ना अभी मम्मी को दिखाओ, मम्मी को दे दो, मम्मी को इसकी जरूरत है। मैं नहीं डरती हूँ लेकिन मेरी मम्मी डरती है, इसको दवाई दो, इसको मंत्र दे दो। बोले हालेलुया। हालेलुया। हेलो, कई लोग बड़े जो बैठे हैं ना, इनको ये मंत्र की जरूरत है। बोले हालेलुया। 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 बच्चा का तो डर दूर हो गया, लेकिन माँ तो डर रही है, क्या करूं? बोले हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए ध्यान रखना है, प्यार और विश्वास 2 बड़ा शस्त्र है डर से दूर होने का। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 और एक बड़ी बात मैं आपसे बताना चाहूंगा, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। कभी भी आपके दुश्मन यानी शैतान है सबसे बड़ा दुश्मन, या मृत्यु, उसको ईश्वर से बड़ा नहीं समझने का। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कभी कैंसर बीमारी को, कभी आपके कर्ज को, कभी आपके फेलियर को, असफलता को, कभी आपको डिप्रेशन को आप ईश्वर से भी बढ़कर समझते हैं। फादर जी कैंसर हो गया, क्या करे? कैंसर से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाथ नहीं, पैर नहीं। मैं दुनिया में कई सारे लोगों को देखता हूं जिनका हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं, फिर भी खुशी से रहता है, डरता नहीं। बोले हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक उंगली भी कट गया, पूरे जिंदगी उंगली नहीं करके रोने वाले को भी देखा है। बोले हालेलुया। हालेलुया। आपके पास क्या नहीं करके रोना नहीं, या आपके पास ये है वो है, कुछ कमियों के वजह से नहीं, नुकसान के वजह से रोने का नहीं, डरने का नहीं। हिम्मत के साथ, ईश्वर है ना साथ, प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तू डरना नहीं। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। दुश्मन कितना बड़ा, सभी इजरायलियों ने बोला गुलियात बहुत बड़ा है, कैसे सामना करेगा? पूरे देश की सेना कर नहीं पाया, राजा कर नहीं पाया। दाऊद नहीं डरता था, दाऊद ने कहा मैं शेरों को
और भालुओं को यूं ही फाड़ जाता था, मेरा खुदा मेरे को शक्ति देता। आज मेरा खुदा सेनाओं का ईश्वर इस्राएल का परम पावन तेरे विरुद्ध मेरे लिए युद्ध करेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, इसलिए वो नहीं डरा क्योंकि मेरे साथ मेरा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं डरता है जिनके साथ खुदा है, वो डरता है जिनके साथ ईश्वर नहीं है। उनको लगेगा मैं अकेला पड़ गया। प्रभु कहता है दूसरा इतिहास 20:15 में, दूसरा इतिहास 20:15 में, इसी साल में प्रभु ने ये वचन मेरे को दिया था, प्रभु तुमसे कहता मत डरो और इस विशाल सेना से भयभीत ना हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा। एक बार बोलिए, तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, तुम्हें नहीं लड़ना पड़ेगा, मुझे नहीं लड़ना पड़ेगा, मुझे नहीं लड़ना पड़ेगा। मेरा खुदा मेरे लिए लड़ेगा, मेरा खुदा मेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया, विश्वास है तो जोर से ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अभी मैं आपको वचन दे रहा हूं, खुदा से बढ़कर नहीं समझो, शैतान को भी नहीं समझना। शैतान बड़ा मतलब तंग कर सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रभु से बढ़कर नहीं। बोलिए आमीन। आमीन। प्रभु से बढ़कर है क्या? नहीं। एक राजस्थान में एक भाई मेरे पास आया, उसका नाम लेने में भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, सवरलाल करके। 2011 मार्च 13 की बात है। बोलिए आमीन। आमीन। हाँ, 13 साल बीत गया जी। वो फौजी था, रिटायरमेंट लेकर आया, अट्टा कट्टा इंसान, इतना पतला हो गया, दुबला हो गया। क्यों? उनको वो घबराहट आने लग गया। उनको कोई बैंक में चौकीदार का काम कर रहा था, क्योंकि उसने कहानी बताया मेरे को, क्या 2 साल हो गया, 4 लाख इनको मिला था, मकान मालिक को दिया था इसने। मकान मालिक ने क्या है 4 लाख में से 2 लाख वापस लौटाए, 2 लाख दिया नहीं। इन्होंने फिर किराया देना बंद किया, उन्होंने लाइट देना बंद किया, पानी देना बंद किया। ऐसे करके ना इनके बीच में पुलिस केस तक चल रहा था। अब 3 महीने से क्या हो गया, ये भाई साहब से कुछ खाया नहीं जा रहा, घबराहट आ रहा है, पसीना आ रहा है। कई सारे जगह पर गया तो किसी ने इनको बोला, कुछ लोगों ने 50,000 लेकर 3 महीने के अंदर तेरे को खत्म करने के लिए कुछ कर रखा है। इसका क्या होगा जरा सा सोचो। मैं जब मेरे पास जब आया ना, पूरे तावीज, पता नहीं इसके शरीर में क्या क्या पहन के आया, मियाँ बीवी दोनों आए। मैंने इनको थोड़ा समझाने लगा ना, क्योंकि उन्होंने सोचा कोई नया बाबा आ गया करके, मेरे को देखे बाबा समझ रहा था। तो मेरे पास आया तो मैंने इसको कुछ समझाने लग गया ना। ये लोग, ये लेडीज ना मेरे को बोल रहे, फादर जी जो करना जल्दी करो जी। मैंने कहा इधर में कुछ करने वाला नहीं है। मैंने इनसे सवाल पूछा, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हो? उसने बोला हाँ। क्या आपका ईश्वर सर्वशक्तिमान है? जी हाँ। सर्वशक्तिमान मतलब इससे बढ़कर कोई शक्ति नहीं, ऑल माइटी, ऑल पावरफुल, इससे बढ़कर कोई शक्तिशाली कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा वो ईश्वर कहाँ रहता है? बोले हालेलुया, हालेलुया। उस आदमी ने मेरे को बोला दिल में रहता है। एक नॉन क्रिश्चियन है, ईसाई नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो भाई ने मेरे को बोला ईश्वर मेरे अंदर रहता है, वो सर्वशक्तिमान है। मैंने कहा अगर आपके अंदर ईश्वर रहता है जो सर्वशक्तिमान है, सबसे टॉप पावरफुल है, उससे बढ़कर कोई है नहीं, वो आपकी रक्षा करेगा या इन तावीज या ये चीज बांध कर रखा है ये आपकी रक्षा करेगा? बताओ। क्योंकि मैंने इनको सारे चीज निकालने के लिए बोला। अब मैं दोनों हजारों को चीज है ना, हजारों को मामला है, आपस में देख रहा था। इधर भी कुछ लोग अपना काला धागा बांध कर बैठा होगा, बच्चे के गाल पर और माथे पर काला टिक्का लगाते हैं, यहां बैठे हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। आपके पैर में अभी सॉक्स डाला इसलिए दिखाई नहीं देगा होगा, कई लोगों के पैर में काला धागा होगा, बच्चों के हाथ में बांधते हैं, क्या क्या बांधते रहते हैं, क्या क्या निकाल कर रखते हैं। अच्छे खासे विश्वासी बैठे हैं। मैं दूसरे किसी कौम के लिए नहीं बोल रहा हूं, चर्च के लोग जो बैठे हैं ना उनके बारे बोल रहा हूं। परम प्रसाद लेते, यीशु मसीह का बंदा है, कहते बपतिस्मा ले रखा है, फिर भी ये सब चीजें पहनकर घूमते क्यों? अंगूठियां पहनते कितने सारे, नजर ना लगे किसी के बाद मगरमच्छ, कछुआ, पता नहीं क्या क्या पहनकर घूमता है? किसी के बाद कितने सारे प्रकार के अंगूठियां पहनकर घूमते हैं। कुछ लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, फादर ने देख लिया क्या? हाँ, बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपको लगता है ये सब चीज आपकी रक्षा करेगा। नहीं, एक है,
एक है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सर्वशक्तिमान ईश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो उसका नाम है यीशु नासरी। हालेलुया। हालेलुया। वो आपकी रक्षा करेगा। अगर वो नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो कहता है डरो मत, बाकी सब डराएगा, क्योंकि वो जान देकर भी आपको प्यार करता है। आमीन। जो प्यार करने वाला साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। आमीन। जब अकेला पड़ता है डरता है। इसलिए मैं आपका मंदिर का रहस्य बता रहा हूं। मंदिर का रहस्य क्या है? यीशु मुझे प्यार करता है। प्यार करने वाला क्या करेगा? साथ रहेगा। क्या करेगा? साथ रहेगा। कोई साथ है तो फिर डर की जरूरत है? नहीं। डरने की जरूरत है? नहीं। अकेले तो डरते हैं। बोले हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनो, इसलिए मैं आपको वचन देने जा रहा हूं। इतनी चीज बोला, इसलिए ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं। मैं उस आदमी की बात पूरा करता हूं। मैं उसके लिए प्रार्थना किया, उसने सारा चीज खोल दिया था। वहां पर है ना, वो एक हफ्ते से कुछ खाया नहीं था ढंग से। वहां से प्रार्थना की। मार्च महीने का 13 तारीख 2011, मैं आपको डेट दे रहा हूं। ऐसा वैसा नहीं बोल रहे कि आसमान पर तीर लगाने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा सीख था, ये एक शिक्षा रहा। वो आदमी वहां से चला गया। महावरा वलकुल बगल में 1 किलोमीटर आगे आरटीओ है, उसके सामने छोटे से दुकान है, वहां से उसने कचौरी खा लिया। राजस्थान में कचौरी बड़ा फेमस है। बोले आमीन। 1 हफ्ते के बाद ये वापस आया, तब मेरे को बोला फादर मैं 3 दिन से बिल्कुल नहीं खाया था, खाया नहीं जा रहा था, घबराहट आ रहा था इसका। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है, वो 3 महीने का मोहरत दिया था इनको। 3 महीने का मोहरत देख के 50,000 कहां गया? मंत्र तंत्र कहां गया? सिर्फ प्रार्थना किया, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया। उसको ये इतना समझाया, तेरे अंदर सर्वशक्तिमान ईश्वर रहता है, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, बाकी कोई भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अंदर जो है ना तुम्हारे, बाहर वालों से अधिक शक्तिशाली है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये चीज को याद रखना है। बोलिए आमीन। आमीन। वो तो ड्यूट्रॉनमी यानी विधि विवरण व्यवस्था सार में पढ़ते हैं 31वां अध्याय का 8वां वचन में। हालेलुया। प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हें निराश नहीं होने देगा। भयभीत ना हो, मत डरो, वो तुम्हारे साथ है। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोशुआ 1:5 में पढ़ते हैं, जोशुआ का किताब अध्याय 1:5 में, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, तुम्हारे साथ भी रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हारा परित्याग नहीं करूंगा। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये सारा वचन हम गाकर सीखा है। स्तोत्र संज्ञा यानी जबूर 27 वचन 1 और 2। जबूर यानी स्तोत्र संज्ञा साम्स 27:1-2। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरी जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं? बोलिए आमीन। आमीन। ये सारा मैं बिना देखकर बोल रहा हूं। ये सारा भाई वचन मेरे को पता है। मैं वचनों को अपने अंदर रखा है, इसलिए मैं डरता नहीं। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 स्तोत्र संज्ञा यानी जबूर 118 वचन 5 और 6। अभी मेडिसिन दे रहा हूं मैं आपको, मेडिसिन दे रहा हूं डर का। जिनको चाहिए तो नोट करके रखना, नहीं तो ये वीडियो को बार बार देखना घर जाके। बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रार्थना भवन यूट्यूब चैनल में आपको मिलेगा। इसको दोबारा देख, क्योंकि मैं आपको पढ़वा नहीं सकता, टाइम नहीं है इतना, पर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मंत्र तंत्र वाला मेरा क्या कर सकता है? शैतान मेरा क्या कर सकता है? बीमारी मेरा क्या कर सकता है? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। आमीन। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरा विरुद्ध हो सकता है? रोमियो 8:31। बोले हालेलुया। हालेलुया। यिर्मयाह 1:19 में लिखा है, वे तुम्हारे विरुद्ध लड़ेंगे किंतु तुमको हराने में असमर्थ होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौन साथ रहेगा? कौन साथ रहेगा? प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। मार्कुस की सुसमाचार अध्याय 5 में पढ़ते हैं 35 और 36 में। मार्कुस का अध्याय 5 का 35 और 36 में, 35 में पंजाबी में सुंदर लिखा है, यीशु ने उन्नान दे गल वाल त्यान नहीं दिता, क्योंकि जायरुस के भवन से लोगों ने आकर कहा था आपकी बेटी मर गई, आपकी बेटी मर गई। कौन नहीं डरेगा? यीशु को ले जा रहा था बेचारा जायरुस,
लोगों ने आकर बोला तुम्हारी बेटी ही खत्म हो गया, अभी गुरुवर को क्यों कष्ट करे। प्रभु यीशु ने उनके बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए दुनिया के तरफ ध्यान नहीं देना, प्रभु के पवित्र कलाम के और ध्यान दो। बोले हालेलुया। हालेलुया। दुनिया वाला आपको डराएगा, लेकिन प्रभु का वचन है ना, एकमात्र औषधि है, यही है मेडिसिन, इसको ग्रहण कर। बोले हालेलुया। 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 प्रभु कहता है, पंजाबी में कहता है, ना डर केवल विश्वास रख। मार्कुस 5:36। बोलिए आमेन। आमीन। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। हिंदी इंग्लिश में है, फियर नॉट जस्ट बिलीव। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको विश्वास करना चाहिए प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को एक वचन है ना, कोरोना का समय बहुत अच्छा लगा था। स्तोत्र यानी जबूर 54 का 6 है, 54 का 6 है, शायद आपके बाइबल में 5 होगा। सर्वोच्च प्रभु जब मैं डरने लगता हूँ, तुझ पर भरोसा रखता हूँ। बोले हालेलुया। हालेलुया। जब मुझे डर लगता है ना, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। बोले आमेन। आमीन। हाँ, यीशु मुझे प्यार करता है, मेरे साथ है, इसलिए मैं डरता नहीं। बोलिए आमेन। क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। 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 हालेलुया।